दुनिया में हाँ सबसे कीमती चीज क्या है? तो कीमती चीज क्या है पंडित जी? अपनी सब आत्मा जो है सबसे कीमती है ना। इससे कीमती कोई चीज नहीं है। पर इससे भी ज्यादा कीमती चीज यदि कोई है तो वो है पुण्य। क्या है वो? पुण्य है। पुण्य से कीमती कोई दूसरी चीज नहीं है। ये आत्मा भी तभी अरहंत बन सकती है जब हमारी सत्ता में पुण्य होगा। बिना पुण्य के अरहंत नहीं बन सकते हम। बिना पुण्य के सिद्ध नहीं बन सकते हम। बिना पुण्य के साधु नहीं बन सकते हम। बिना पुण्य के अमीर आदमी नहीं बन सकते हम। पुण्य चाहिए, बिना पुण्य के कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए आचार्यों ने कह दिया कि पुण्य फला अरहंता। पुण्य फला अरहंता बोले पुण्य का ही फल है अरहंत पद की प्राप्ति होना। जब अरहंत पद की प्राप्ति भी पुण्य से होती है तो चाहे कितने ही पद हों वो सब पुण्य से मिलते हैं। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि पुण्य की प्राप्ति क्यों नहीं करता है? पुण्य की प्राप्ति क्यों नहीं करता? पुण्य की तरफ ध्यान क्यों नहीं देता है? पुण्य को इकट्ठा करने का प्रयास क्यों नहीं करता है? कि व्यक्ति कितना अनजान है कि धन को चाहिए, धन के पीछे भाग रहा है। धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, और आज समझ बोल रहे हैं कि भाग लो धन के पीछे। जब तक धन भी कहां से आएगा? जब तक पुण्य नहीं होगा तो धन भी नहीं आएगा। और यदि पुण्य मान लो धर्म के बिना आ भी गया, धन्य मान लो आ भी गया तो टिकेगा नहीं, वो टिकेगा नहीं। एन कैन प्रकारेण जैसे बरसात का पानी छत को फाड़ करके कहां से कहां पहुंच जाए और पानी टप टप आ जाता है। रास्ता खोज लिया उसने नीचे पहुंचने का। सोचो जब वो पानी, इतनी मोटी छत है, पाषाण के पत्थर हैं, उसके ऊपर गिट्टी है, फिर प्लास्टर है, तब भी पानी हल्का सा मौका मिला पानी पहुंच जाता है। दीवारों में सीलन आ जाती है। पानी को रोक सकता है क्या? है ना। तो बोले ऐसे ही क्या करना? कहा जाता है कि जब पुण्य इकट्ठा होता है तो पैसा अपने आप उस पानी की तरह तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी। वो पैसा मेहनत करेगा अपने आप कैसे तुम्हारे पास जाना है, मेहनत कर लेगा। तो इसलिए कहा क्या करो? पैसा कमाना है तो भी पुण्य इकट्ठा करो। कोई भी काम करना है तो उसके लिए क्या करो? पुण्य इकट्ठा करो। तो इसलिए आचार्य महाराज यहाँ बोल रहे हैं कि वो पुण्य इकट्ठा करना है तो पुण्य के लिए कैसे इकट्ठा करें? अब ये पुण्य मिलता कहाँ है? तो इकट्ठा करें इसको। ये पुण्य मिलता कहाँ है? तो ये पुण्य जो है अगर मिलता है कहीं तो ये पुण्य सिर्फ 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर पुण्य मिलता है। ये किसी मॉल में मिलता नहीं है, ये किसी दुकान पे मिलता नहीं है, ये किसी अपार्टमेंट में मिलता नहीं है, बिग बाजार में मिलता नहीं है। कहाँ मिलता है? बोले 3 जगह जहां तू जाता नहीं। वो 3 जगह कौन सी हैं? थोड़े देव, शास्त्र, गुरु। सबसे ज्यादा अनदेखा यदि हम करते हैं तो इन 3 को करते हैं। सबसे ज्यादा अनदेखा यदि हम करते हैं तो इन 3 को, देव, शास्त्र, गुरु को, हम इनको अनुकूलता में पूछते हैं। या हम सबसे ज्यादा परेशान हो तब हम भगवान को याद करते हैं, है ना, बाकी हम करते ही नहीं है। तो अनुकूलता में हमारी सेवा है, अनुकूलता में हमारा भैया बत्ती है, अनुकूलता में सबको। अगर अनुकूलता है तो
ये तो बाकी जयराम जी। तीसरी क्या हुआ, जब तुमने पुण्य को जयराम जी कर ली तो पुण्य ने भी अपनी गठरी उठाई, उनने भी तुमसे जय जयराम जी कर ली। अब तुम परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, है ना, टेंशन में आ रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो। अच्छा बोला कि क्या किसी गलती है, तुम्हारी गलती है। सोचो कहाँ कहाँ गलती की तुमने, क्योंकि कहा जाता है कि पैसा कितना ही कमाओ, पैसा कितना ही कमाओ, टैक्स देते जाना, नहीं तो सरकार तुम्हें जीने नहीं देगी। शासन प्रशासन, है ना, कर जरूर चाहिए, कर देते जाओगे तो तुम्हें ढंग से जियो, और नहीं तो क्या है, कभी रेट पड़ेगी, कभी ये होगा, कभी ये होगा, कभी इनकम टैक्स, कभी सेल टैक्स, कभी फलाना ठिकाना, ये हो जाएगा। विवेक भैया फिर हो गया। तब हम देखेंगे कि क्या चाहिए, पुण्य चाहिए। पंडित जी क्या चाहिए, पुण्य चाहिए।